और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो अखाड़े हैं, अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। 2:18 मिनट पर अमृत स्नान फिर से अखाड़ों का शुरू हो चुका है। और इसी बीच 12:30 की एक और खबर, एक और अपडेट। अखाड़ा क्षेत्र से संगम की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं वह सब बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु शास्त्री पुल से होकर शहर की ओर निकल रहे हैं। वह वहां पर सो रहे थे। और इनके आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी जो श्रद्धालु थे, भारी भीड़ यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की देखी जा रही थी। भीड़ें सामने निकल कर आ रही हैं। वह यह कहने के लिए जरूर काफी हैं कि कहीं ना कुछ अव्यवस्था जरूर रही, जिसका खामियाजा एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को जान देकर उठाना पड़ा। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और प्रयागराज से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वास्तव में डराने वाली हैं, भयावह है। लगातार जो न्यूज़ चैनल्स हैं अलग अलग तरीके से आंकड़ों को दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 17 की मौत हुई है, कोई कह रहा है 20 की मौत हुई है। और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो तस्वीरें कुछ और ही दिखाई पड़ती हैं। फिलहाल इंडिया रिपब्लिक एक जिम्मेदार चैनल है। बिना किसी तथ्य और आंकड़ों के हम आपको अभी यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि असल में कितने लोगों की वहां पर मौत हुई है और भगदड़ जो मची थी उसका कारण क्या था। लेकिन एक एक पहलू, एक एक बिंदु पर अगर हम फोकस करेंगे तो यह जरूर जान पाएंगे कि आखिर असल कारण क्या था जिस वजह से भगदड़ मची है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो आयोजन है महाकुंभ 2025 का, यह हो रहा है। और करोड़ों करोड़ की संख्या में सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो अमृत स्नान जो होता है, अमृत स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मौनी अमावस्या थी और मौनी अमावस्या का जो अमृत स्नान था वह आज होना था। इसी वजह से लगातार जो श्रद्धालु थे वो अपने अपने घरों से निकले हुए थे। बस, ट्रेन जिस तरीके से जो पहुंच सकता था वह लगातार इलाहाबाद में पहुंच रहा था, प्रयागराज पहुंच रहा था और लगातार गंगा के तट के समीप पहुंचना चाह रहा था ताकि वह समय रहते इस अमृत स्नान को कर सके। समय की बात करें तो 2 बजे रात की यह घटना है। रात में 2 बजे का समय था। जो श्रद्धालु थे, कुछ लोग रात में सो रहे थे, कुछ लोग पहुंच रहे थे वहां पर। और लगभग यह बताया जा रहा है कि आसपास जो जगह थी वहां पर जो श्रद्धालु थे वह सो रहे थे, वह वहां पर सो रहे थे। और इनके आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी जो श्रद्धालु थे, भारी भीड़ यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की देखी जा रही थी। एक वीडियो आपको बता दें कि जो वायरल हो रहा है उसमें भी एक अधिकारी हैं। अब हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि वह कौन अधिकारी थे, लेकिन वह लगातार लाउड स्पीकर से लोगों को सचेत कर रहे हैं कि पीछे से भीड़ आने वाली है, भागदड़ की संभावना हो सकती है। तो कृपया जो लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं वो वहां मौके से हट जाएं ताकि अन्य श्रद्धालु जो हैं वह आके स्नान कर सकें। और उसमें वह यह भी कहते हुए दिख रहे हैं कि जो लोग पहले आ गए हैं वह पहले स्नान करें और अपने घरों के लिए रवाना हो जाए ताकि अधिक भीड़ यहाँ पर ना हो पाए। सोशल मीडिया पर जो खबरें लगातार वायरल हो रही हैं उनकी अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीके से वहां पर 20, 30, 40 के आंकड़ों को पेश किया जा रहा है। लेकिन अभी जब तक कोई आधिकारिक बयान किसी की तरफ से नहीं आ जाता, हम इन आंकड़ों को स्पष्ट नहीं कह सकते। वहां से जो वीडियो और तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वह यह कहने के लिए जरूर काफी हैं कि कहीं ना कुछ अव्यवस्था जरूर रही, जिसका खामियाजा एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को जान देकर उठाना पड़ा। अगर वीडियोस की बात करें जो लगातार मेला क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही हैं, तो किसी की बेटी खो गई है, किसी का बेटा खो गया है, किसी के अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया और लगातार उनकी तलाश में लोग भटक रहे हैं। आनंद फानंद में क्या होता है कि 2 बजे जब यह भगदड़ मचती है तो अधिकारी जो है वह सतर्क होते हैं। और जो लोग वहां पर घायल थे, और यह तो भी नहीं कहा जा सकता है कि कितनों की मौत हुई थी, लेकिन जो लोग घायल थे उनको फटाफट एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल के लिए लगातार ले जाया जा रहा था और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच दोस्तों, एक दूसरा जो इसका पहलू देखते हैं वह यह है कि जैसे ही यह खबर निकलकर सुबह सुबह सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की बात करें तो चाहे वह अखिलेश यादव की बात करें, चाहे वह राहुल गांधी की बात करें, या जो अन्य दल हैं उनकी बात करें, तो लगातार वो इस पूरी खबर को आड़े हाथों लेते हैं
और लगातार जो है शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर देते हैं। वहीं इस बीच अगर एक और बयान की बात करें तो एसएसपी राजेश द्विवेदी का एक बयान जो है वह एक जाना माना न्यूज चैनल है, उस पर यह लिखा हुआ है कि कुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी का यह कहना है कि कुंभ मेला में किसी भी तरीके की कोई भगदड़ नहीं हुई है। बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हुए हैं। अफवाहों पर ध्यान ना दें, अमृत स्नान जल्द ही शुरू होने वाला है और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। आपको बता दें कि वहां पर भी यह बताया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई अफवाह उड़ी थी और उसके चक्कर में यह जो भगदड़ की स्थिति थी यह बनी। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि वहां पर अत्यधिक भीड़ थी, लोग आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे थे, पीछे से लगातार भीड़ जो थी बढ़ती जा रही थी, संख्या बहुत ज्यादा थी। और ऐसे में यह कहा जाता है कि पीछे से जो नागा साधु हैं वह अमृत स्नान करने के लिए आ रहे हैं और इसी चक्कर में जो है भीड़ वहां पर नियंत्रित होती है और इस तरीके की जो घटना है वह वहां पर घटती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो अखाड़े हैं, अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। 2:18 पर अमृत स्नान फिर से अखाड़ों का शुरू हो चुका है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अमृत स्नान अब शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसी भी तरीके की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें। इंडिया रिपब्लिक एक जिम्मेदार चैनल है, आपसे अपील करता है कि कोई भी अफवाह अगर उड़ाई जाती है कुंभ मेला को लेकर तो उस पर अभी भरोसा ना करें। आधिकारिक बयान जब भी आता है तो हम जरूर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ वहां अधिकारियों के जो बयान है वह आए हैं और किस तरीके की जो वहां पर अभी क्षति हुई है वह हुई है। तो इससे पहले किसी भी तरीके की जो खबरें हैं चल रही हैं उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि लगभग लोग अफवाह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है अब तमाम स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज से पहले के जो रूट है, जो सड़कें हैं, वहां पर लगातार जो है बैरिकेटिंग अब की जा रही है और अधिक से अधिक जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, उनको रोका जा रहा है ताकि अभी जो आगे भीड़ है वह ना बढ़े और लगातार जो इस तरीके के हादसे देखे गए हैं या दोबारा से ना हो। इसी बीच चाहे अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना दुखद है। श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। और इसी बीच 12:30 की एक और खबर, एक और अपडेट। अखाड़ा क्षेत्र से संगम की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं वह सब बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु शास्त्री पुल से होकर शहर की ओर निकल रहे हैं और बीएसएफ के जवानों की यहाँ पर भी तैनाती कर दी गई है ताकि अब किसी भी तरीके की जो गलती है उसकी संभावना खत्म हो जाए। और अब जो मेला एसएसपी हैं उनके भी बयान सामने आ चुके हैं। लगातार जो अधिकारी हैं वह अपने बयान दे रहे हैं। फिलहाल आगे जैसे ही अपडेट मिलती है तो हम दोबारा से आपके बीच मौजूद रहेंगे और अगली अपडेट के लिए बने रहेंगे। तब तक के लिए इंडिया रिपब्लिक को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सही जानकारी, सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक।